राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म 22वां अध्याय। विष्णुदास और चोल राजा की कथा। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलिक्षित मनुष्य चुरा ले गया। दोबारा भोजन बनाने में देरी ना हो जाए, सायकाल की पूजा में विघ्न ना हो, इसीलिए उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार की जो भगवान के भोग के लिए तैयारी की। इतने में ही कोई छिपकर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। वह विस्मय युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करेगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायकाल की पूजा कैसे हो। पाक बनाकर बिना भगवान के भोग के धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपासना व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ दुखी द्राह चर्म अवशेष है। उसको देखकर ब्राह्मण दुखी हुआ। उस अन्न ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करेगा, घी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते हुए और आते हुए ब्राह्मण को देखकर उसके डर से चांडाल दौड़ा और गिर पड़ा। मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देखकर वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चांडाल उठ खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पदधारी नारायण के रूप में देखा, जिसके पीले वस्त्र, 4 भुजा, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हैं, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान है, कौस्तुभ मणि सहित देखा। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उसको स्वस्ति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहां आ गए। गंधर्व और से देवता और ऋषि गणों से भर गया। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त को अपना स्वरूप देखकर बैकुंठ को चले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक जाते हुए विष्णु को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यह यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दानादि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, आज तक भी मुझसे विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए हैं। फिर चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थिर होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको वाणी और कर्म से स्थिर भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। फिर मुद्गल ने क्रोध में अपनी शिखा उखाड़ कर गेर दी। इसी से उनके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते हैं। तभी अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल्य भगवान ने उनको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।